अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुशहाल रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि आज मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना हो रहा था और बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो बालकनी से, तो आप जानते हैं बारिश होती है ना, तो बालकनी से जो नज़ारा होता है बारिश देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बारिश हो रही थी तो मैं सोची कि ये बच्चे घर पे थे, तो मैं सोची कि क्यों ये मौका गंवाया जाए। और शाम का वक्त भी है, तो असर अभी नहीं हुआ था, ये असर के बाद ही, हाँ, मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई। तो मैं बोली भजिया बनाती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम लोग का शाम का नाश्ता भी हो जाएगा। कुछ ना कुछ बच्चों को बना के देती हूँ, कभी मन नहीं रहता है तो हल्का फुल्का चीज़ ही बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलो भजिया बनाते हैं और भजिया के साथ चाय भी बनाते हैं, गरम गरम चाय पियेंगे और बालकनी में बैठ करके और चाय एंजॉय करेंगे, भजिया एंजॉय करेंगे। तो बच्चे भी खुश हो गए, अरे वाह मम्मी बारिश हो रही है, आप भजिया बनाएं। मैं बोली हाँ बेटा, मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो ऐसी भी बारिश अभी काफ़ी दिन से ना नहीं हो रही है, गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो बरसात की गर्मी भी तो अजीब होती है ना, उम्मस टाइप की, बादल लगती है लेकिन बारिश उस तरह से नहीं हो रही है। बारिश शुरू में अच्छी खासी बारिश हुई, उसके बाद ना बारिश बंद हो गई, मतलब बारिश हो ही नहीं रही है। आज भी बारिश हुई तो ज़्यादा देर नहीं हुई, बस थोड़ी देर हुई, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा हो गया। बारिश तो बंद हो गई थी लेकिन हवा चल रही थी, तो उससे ना मौसम अच्छा हो गया था। तो बस यहाँ पे भजिया वगैरह मैं बना रही थी। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हाउसवाइफ होती है एक औरत, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, ठीक है, जो बाहर जॉब करती हो, कोई भी औरत। तो मेरा ये सवाल है, मतलब मेरा ये टॉपिक है कि औरत घर पे कैसे रहे, ठीक है। तो आज इसी पे बात करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, इंशाल्लाह पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद समझ में आपको बात आएगी। कुछ लोग क्या होते हैं ना, थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं या टाइटल पढ़ लेते हैं, थंबनेल वगैरह देख लेते हैं, उससे जज करने लगते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको सारी बात समझ में आए, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो औरत को घर में कैसे रहना चाहिए, ठीक है। तो औरत को घर में साफ़ सुथरा रहना चाहिए, होता है ना। मतलब कुछ औरतों का ये कहना रहता है, कुछ औरत तो घर में बहुत अच्छे से रहती है और कुछ औरतों का ये कहना रहता है कि हमको घर में तो रहना है, तो हमको क्या ज़रूरत है कि हम मेकअप करके रहें, अच्छा कपड़ा पहन करके रहें, स्टाइल मार के रहें। तो देखिए बहन, ऐसा नहीं है, आप घर में भी अच्छे से रह सकते हैं। पहले मैं भी ये सोचती थी कि घर में है तो चलो नाइट वेयर पहन के रहते हैं, नाइट ड्रेस पहन के रहते हैं। 3-3 दिन, 4-4 दिन मैंने बाल नहीं बनाना रहता है, मैं बाल नहीं झाड़ती थी, बाल को नहीं बनाती थी, बस ऐसी। जब मैं बाल झाड़ती थी ना तो मेरे बाल बाल में इतने ज़्यादा लट लग जाते थे कि बाल अच्छे से, मतलब कंघी में नहीं कर पाती थी, इतना लट लगा रहता था। इसका वजह ये था कि मैं काफ़ी दिन तक सर नहीं झाड़ती थी, बाल नहीं बनाती थी अपना। और मुझे पता है कि ऐसा बहुत सारी बहनों का ना ये हाल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, रोज़ नहाना है। इवन अगर गर्मी है तो सारे काम से फ़ारिग होके शाम में एक बार और नहा लेना, अगर आपको सर्दी वगैरह का इशू नहीं है तो। कुछ लोग को ना सर्दी वगैरह रहता है या सर में दर्द होता है, तो शाम में नहाने से ना सर में दर्द, अरे ये ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ बाल धो कर के नहाएं या हम शाम में भी नहा रहे हैं तो बाल धो कर के नहाएं, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो शाम में भी ना, जैसे अक्सर हस्बैंड लोग ना शाम में ही वापस घर आते हैं, दिन भर जॉब करने के बाद ना शाम में घर आते हैं, तो कोशिश करें खाना वाना बना के फ़ारिग होकर के अपना नहा लें, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाएं, तो ना आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा, सामने वाला जो आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, उनको तो अच्छा लगेगा ही कि मेरी बीवी देखो मेरे आने से पहले ना अच्छे से तैयार हो गई। बहुत सारे मर्दों का ये शिकायत रहता है कि मेरी बीवी ना कहीं घूमने जाती है तो बहुत स्टाइलिश, मतलब बहुत स्टाइल मार के, बहुत मेकअप करके, बहुत अच्छे साथ जोड़ा पहन करके जाती है, लेकिन घर में वो अच्छे से नहीं रहती है, ठीक है। हमें इस बात का एहसास नहीं होता, हमें रहता है कि हम अपने हस्बैंड के साथ भी रहते तो हमें ये लगता है कि अरे हमारा हस्बैंड तो है, क्या हम घर में मेकअप करके रहें, क्या हम घर में परफ्यूम लगा के रहें, क्या हम अच्छा कपड़ा पहन के रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता, मर्द बोल नहीं पाते, मतलब बहुत सारे, कुछ मर्द तो बोल देते हैं, कुछ मर्द नहीं बोल पाते हैं कि तुम घर में अच्छे से रहो, लेकिन मर्द को ये लगता है कि मेरी बीवी ना घर में भी अच्छे से रहे। तो औरत को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि घर में भी अच्छे से रहें, घर में भी मेकअप करके तैयार हो करके। देखिए पहले मैं क्या सोचती थी, अरे हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, अब नमाज़ पढ़ते हैं तो बार बार वज़ू बनाना पड़ता है, तो हम क्या तैयार हो करके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह में सारे काम से फ़ारिग होने के बाद आप नहा लें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, कुरान शरीफ की तिलावत कर लें और मेकअप कर लें, फिर जाके आपको शाम में 5 बजे असर की नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। तो असर का नमाज़ पढ़ लें, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हल्का फुल्का सा टचअप कर लें और असर मगरिब उसी में
असर की वजह से तो मगरिब का नमाज़ हम पढ़ लेते हैं, और मगरिब के बाद फिर उस टाइम हस्बैंड आने वाले रहते हैं, तो उस टाइम थोड़ा तैयार हो जाएँ, और इशा का नमाज़ तो हम इत्मीनान से पढ़ते हैं अपना रात का डिनर वगैरह तैयार करने के बाद, ठीक है। तो घर में भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि ऐसी ऐसी औरतें हैं जो घर का पूरा, जो फ़ॉरेन कंट्री में रहती है, गल्फ़ में रहती है, वो लोग पूरा घर का काम करती हैं। उनके हमारे वहाँ पे मेड भी नहीं आती है, वो घर का सारा क्लीनिंग विलीनिंग भी खुद से करती है, खाना भी खुद से बनाती है। हम इंडिया में तो चाहे तो खाना बनाने वाली भी रख लें अगर हम बिज़ी है या बाहर जॉब कर रहे हैं तो, और हम डस्टिंग के लिए भी हम रखते हैं हेल्पर, लेकिन बाहर मुल्कों में ना बहुत परेशानी होती है। तो वो लोग ना घर का भी सारा काम करती हैं और खूब अच्छे से तैयार भी होती हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो वीडियो बनाने के लिए, अगर वो वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हो रही है तो एटलीस्ट तैयार तो हो रही है ना। तो तैयार होकर के उन लोग खाना बनाती है, कुकिंग करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह का वीडियो ना औरतों को देखना चाहिए। ऐसी वोमेन का, ऐसी लेडी का आप वीडियो देखें जिससे आप इंस्पायर हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो घर में भी अच्छे से रहें और सज संवर के रहें या खुशबू लगा कर के रहें, और अपने बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखें। ऐसा नहीं है कि हम घर में हैं तो हम जैसे तैसे हैं, हम जैसा भी ड्रेस पहन के रहें। घर में भी आप अच्छा कपड़ा पहनें, आपको अच्छे अंदर से अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए, अच्छी वाइब्स आनी चाहिए कि नहीं आज मैं रेडी हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, अपने आप को देख कर के खुश हो जाएं, ठीक है। तो घर अपने आप को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और घर पे भी रहें ना, तो हमें क्या है ना, जैसे आप, आपके बच्चे स्कूल हैं या घर में आप जॉइंट फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, तो आप अगर कुकिंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो दुपट्टा को आप साइड में रख दिए, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं रहता है, ठीक है। तो पर्दा तो हम जब बाहर निकलते हैं तब हम पर्दा करते हैं, या जब तब हम दुपट्टा लेते हैं, ठीक है, लेकिन घर में नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा जवान है, इवन अगर आपका बच्चा 10, आपका बेटा 10 साल से ज़्यादा एज का है, अगर वो स्कूल में है तो ठीक है, लेकिन जब वो बच्चा है ना, तो कम से कम आप गला पे भी दुपट्टा रख लें। सर पे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन गला पे भी अच्छे से दुपट्टा रख लें, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन हमारे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमें ना अपने बच्चों से भी पर्दा करना चाहिए। पर्दा इन द सेंस ये नहीं कि हम बुर्का पहन के घर में रहें, हम हिजाब पहन करके घर में रहें, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम दुपट्टा हो, स्टॉल हो, हम उसको रखें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत अच्छे मौलाना से सुना था कि घर में भी थोड़ा सा लिहाज करें। अगर आपका बेटा है या और भी, जैसे अगर हमारा गैर महरम है तो हमें लाजिम है कि हम सर पे दुपट्टा भी रखें। जैसे हम अपने ससुराल में इन लॉज़ के साथ रहते हैं तब तो हम दुपट्टा सर पे रखते हैं, लेकिन अगर हम अकेले भी हैं तो अगर आपका जवान बेटा है या 10 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उनके सामने भी दुपट्टा आप ले लिया करें, मतलब उनसे भी थोड़ा लिहाज करें, ठीक है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम नकाब लगा के निकलते ही है, तो हम हिजाब करते ही है। तो बस घर में तो हम जैसे भी रहें, हमें कोई देखने वाला नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी बाहर निकलें तो अपना, जो लोग हिजाब करते हैं, मैंने किसी को जज नहीं करना, मैं किसी को नहीं बोलेंगी। जिस बहन को बुर्का लगाना, हिजाब करना अच्छा लगता है वो करें, जिनको नहीं लगता वो नहीं करें, लेकिन हमें ना अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में अगर जिस चीज़ से मना कर रहा है उसे हमें मना हो जाना चाहिए, और जिस चीज़ को करने बोल रहा है उसे हमें करना चाहिए। ये हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हमारा अल्लाह हमसे ये फरमा रहा है। अगर हमारा अल्लाह हमें पर्दा करने के लिए कह रहा है और कुरान में भी है कि पर्दा करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए। मैं इस पे ज़्यादा लंबा, मतलब ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगी और ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगी। अगर पर्दे पे बात करने आए तो वो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो, तो वो अपने पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पर्दा करने वाली जो ख़ातून होती हैं तो वो भी परफेक्ट नहीं रहती है, और जो पर्दा नहीं करती है वो बहुत अच्छी रहती है, वो अल्लाह के बहुत करीब रहती है, उनका दिल साफ़ रहता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।